छाप तिलक सब छीनी, तो उसे नैना मिलाई थी। संसार में हम जितने संबंध बनाते हैं, उन सभी संबंधों में हमें हमारे अस्तित्व की बड़ी चिंता रहती है। देखो, बात चाहे भजन की किसी पंक्ति की हो या सामान्य भी बात कही गई है, लेकिन महर्षि वेदव्यास की यही तो विशेषता है जो हर बात में सार निकाल दे। यह जो वृंदावन है, यह किस लिए है? बोले ये छाप और तिलक छिन जाने के लिए है। लेकिन होता उल्टा है। जो कभी तिलक न लगाता हो, भी यहां आकर ऐसा माथा पोत लेता है पूरा कि कई बार बड़ा भ्रम होता है, लेकिन बड़े भक्तराज हैं। है ना सही बात? कभी जिंदगी में तिलक न लगाया होगा, लेकिन यहां आए तो बोले यहां से लेकर पूरा यहां। ये जगह वो है। देखो, अपनी बात में मैं बार बार आपको इस बात के लिए निवेदन करता हूं, मैं अपनी बात नहीं कहता, कहने का ढंग हो सकता है कोई। छाप तिलक सब छीनी, तो उसे नैना मिलाई की। श्री भगवान से नजरें मिल जाएं और इसके बाद भी छाप और तिलक न छिन जाए, तो इसका मतलब नजर मिली ही नहीं, है ना? स्वयं परम वेदांती मधुसूदन सरस्वती पाद अद्वैत वीथि अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्धवीक्षा सठेन केनापि वयं घटेन दासीकृता गोपवधूवितेन। किसी भी भक्त से जिसमें भगवान के प्रतिभाव उत्पन्न हो जाता है, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, कई बार देखो तो उसके उद्गार कहीं भी मिलाओ एक ही हो जाते हैं। जैसे दुनिया में सच सिर्फ एक है और झूठ हजार है। सच के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इसीलिए वो एक है। और झूठ के लिए कितनी मेहनत करनी है। किसी ने कहा भाई आज आप बिहारी गए थे, बोले हाँ गए, बात खत्म। अगर सत्य है तो बात खत्म, हाँ गए थे। लेकिन अगर ये बात झूठ है तो बोले बिहारी जी गए थे। बोले कितनी भीड़ थी आज? बोले कोई 100-200 आदमी। बोले 100-200 तो नहीं, वहां तो हजारों आदमी थे। बोले नहीं, ऐसा मैं सुबह गया हुआ था। अच्छा सुबह? सुबह तो वहां के पटबंद रहते हैं। अब दूसरी बात, अब तीसरी बात, अब चौथी बात। तो हजार तरह के झूठ, लेकिन अगर बात सच है, माइक पर जो लोग बैठे हैं बातें ना करें आपस में, सिर्फ इधर की उनको देखना है कि क्या करना है। तो झूठ हजार तरह के गढ़े जाते हैं, सत्य एक ही होता है। और इसीलिए कहीं भी कोई बोले, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, पैसा हो गया, ये सारी चीजें हो गई, घर बड़े हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई, लेकिन मॉरल वैल्यू जो हमारी है
वो गिरती चली गई। मथुरा स्टेशन पर भी आओ आज, स्पेशली और स्टेशन पर शायद ना लिखा हो, लेकिन स्टेशन पर आओगे तो लिखा रहेगा किसी के हाथ से आपको कोई चीज खानी नहीं है, किसी की चाय नहीं पीनी, किसी का केला नहीं खाना, किसी के हाथ की दी हुई कोई चीज मत खाइए। ये क्या है? क्या ऐसा ही रहा होगा? और ये धरती अगर ऐसी ही रही होगी तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण तो दूर से ही नमस्कार कर लेंगे, भोले भाई ऐसे मथुरा स्टेशन पर मुझे नहीं जाना। तो कभी तो रहा होगा, अभी भी इतना दिखाई देता है, ये अवशेष है, बचा हुआ युग प्रभावित कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन जब मधुसूदन सरस्वती पाद आए और उन्होंने जब यहाँ पर इस प्रेम और भाव को देखा तो यही कहा, करे यह भी हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अद्वैत भी थी पथकई रूपास्याह स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम भटेन। मैं तो सोच कर आया था कि देख कर चला आऊंगा, मैं ये सोच कर आया था कि देख कर चला आऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता कि लुट कर मिट कर वापस जाऊंगा, और वापस जाऊंगा ही नहीं। खुशी जिसने खोजी, खुशी जिसने खोजी, चमन ले के लौटा। खुशी जिसने खोजी, चमन ले के लौटा। हंसी जिसने खोजी, वो मन ले के लौटा। खुशी जिसने खोजी, चमन लेके लौटा। हंसी जिसने खोजी, वो मन लेके लौटा। मगर शाम को खोजने जो चला वो, मगर शाम को खोजने जो चला वो, न तन लेके लौटा, न तन लेके लौटा, न मन लेके लौटा। जब तन मिट गया, मन मिट गया, तो कौन सी छाप और कौन सा तिलक है ना। श्रीमद् भागवत की कथा, और आपको ये भी बात बता दूं, मुझे इस बात की जरूर बड़ी चिंता रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि कथा इतनी ऊंचाई पर हो जाए कि वो हमारे जीवन में एप्लीकेबल ना हो। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि महाराज कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि जब कथा इस ऊंचाई पर हम सुन लेंगे तो हमारा काम छूट जाएगा, धंधा छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, हम किसी काम के न रहेंगे। ऐसा ही नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि सब संपत्ति रघुपति के आही, ये नहीं हो सकता क्या? तो बार बार मैंने आपको देखा बीच में भगवान श्री राम तो यहीं कहीं खड़े रहते हैं। जब श्री भरत जी जाने लगे भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए, तो सभी को सूचना दे दी कि भाई जिसको चलना हो चल सकता है। जब लोगों को पता लगा कि भाई राम जी के दर्शनों के लिए जाना है, तो बोले संपत्ति को क्या करो? बोले पहले तो माचिस लगाओ। पिताजी कह रहे मेरा ध्यान कौन करेगा? बोले अपना ध्यान अब रखो खुद, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि हम राम के पास जा रहे हैं, तुम्हारी चिंता क्यों करें? तो किसी ने घर जला दिया, किसी ने सब कुछ कर दिया। और इधर श्री भरत जी क्या कर रहे हैं? बोले सब व्यवस्था ठीक करके जा रहे हैं, सब सारी व्यवस्था एक एक, कहीं कुछ बिगड़ न जाए। हमारे जाने के बाद कौन देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा, कौन रखवाली करेगा, कौन सब व्यवस्था देखेगा।
तो सारे अयोध्या वासियों ने कहा, बोले भाइयों देखा ये भरत बड़ा चालाक मालूम पड़ता है, इसकी मां ने चालाकी से कैसा काम बनाया, और कैकेयी का बेटा है, साधारण तो नहीं होगा। देखो हम सब तो अपने अपने घरों को आग लगा रहे हैं, राम के पास जाना है और ये सब देखभाल कर रहा है। क्यों? बोले इसको पता है कि राम जी तो आएंगे नहीं और राज्य तो अपना ही है, इसलिए क्यों कोई चीज गड़बड़ हो, इसलिए सारी देखभाल। श्री भरत जी के पास आकर ये समाचार दिया कि भैया भरत, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने तो अपना घर जला दिया, हमने तो अपना ये लुटा दिया प्रभु के लिए, और भरत को देखो सारी व्यवस्था कर रहा है। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख जरई मात पित भाई, सारे संबंध गए भाड़ में। और जब श्री भरत जी को कहा, बड़ी अद्भुत बात कही गई। चाहे जितने वाद, चाहे मार्क्सवाद बना दो, चाहे समाजवाद बना दो, चाहे कुछ भी वाद बना दो, लेकिन इससे बड़ी बात कुछ कही नहीं जा सकती। क्या कहा? संपत्ति सब संपत्ति सब। देखो कथा में हमको सिद्धांत भी मिलते हैं। संपत्ति सब रघुपति के आई, ये भाव मेरे मन में होगा कि यह सारी संपदा, सब कुछ तो मेरे स्वामी का है, मेरे प्रभु का है, उनकी धरोहर है, तो आप क्या संपत्ति को आग लगाओगे? तब तो आप और ध्यान दोगे, और ठीक से, और व्यवस्था से। क्यों? बोले सब कुछ मेरे प्रभु का है, इसमें कहीं कोई कमी ना आ जाए। यह जो हमारा मानव जीवन है, इसका जो रोल मिला है, इसलिए हम तो सदा ही कहते, लोग कहते हैं महाराज गुरु मंत्र, मैंने कहा पहला गुरु मंत्र हमारा कम से कम यह है कि खूब मेहनत करो। मर भी गए तो क्या, परिश्रम पहला गुरु मंत्र है। फिर बोले अपने किए गए परिश्रम का फल प्रभु तुम्हें अर्पित है। अब देखो लोभ का रोल आपको बताएं कितना बड़ा रोल है। अगर थोड़ा लोभ नहीं हो तो आप दुकान पर नहीं बैठ सकते, है ना? धन का थोड़ा, धन की चाह नहीं हो, बड़े से बड़ा दुकान वाला भी बड़ी दुकान पर बैठा हुआ है, और एक कोई साधारण से साधारण व्यक्ति, आइए बाबूजी बैठिए, गरम लेंगे, उसको पता है बाबूजी क्या है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी आइए बाबूजी, क्योंकि पता है कि बाबूजी से कुछ मिल सकता है। एक चीज कैसे डबल रोल में आप, अच्छा किसी को आप उधार पैसा दिया हो और उधार पैसा लेना है, आजकल तो लोग फोन नंबर बदल देते, किसी को देना लेना हो फोन नंबर बदल दे, फोन ही नहीं उठाएंगे, ज्यादा उधार हो गया तो फोन ही खत्म, दूसरा नंबर। तो आपको किसी से कुछ लेना है तो आपको बहुत सावधानी से बात करनी पड़ेगी। पैसा भी दिया और दबे भी हैं। क्यों दबे? बोले थोड़ी भी गर्मी से बोलोगे, कह देगा हमारा आपको कोई लेना देना ही नहीं, मैं आपको पहचानता ही नहीं।
है ना बात। कितने लोग बैठे होंगे भुक्त भोगी और सुन रहे होंगे आस्था चैनल के माध्यम से, ये सच्चाई है। इतना ही तो कहना है कि हम आपको पहचानते नहीं भाई, क्या कौन है आप, बात खत्म। लाखों करोड़ों का लेन देन एक शब्द से खत्म, लेकिन पैसा निकालना है तो धीरे 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 बहुत दबा। अंदर तो गुस्सा आ रहा है कि गला मसल दो इसका, लेकिन कितना कंट्रोल आपको यह वृत्ति कर रही। इसलिए बहुत अच्छी बात मुझे लगी मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास में, वैसे उपन्यासकार तो थे लेकिन वो फिलोसफर भी थे, बड़ी अच्छी बात लिखी। लिखा, जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही अच्छा। उस आदमी ने तो आपके गर्दन को पांव से दबा रखा और आप कह रहे वाह वाह कितने सुंदर आपके पांव हैं, आप ऐसे ऐसे सहलाने लगते, कितने सुंदर पांव हैं आप, चरण कमल बंदो हरि राई। तो साक्षात कमलवत है, देखो हमारे गले पर कितने सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि गर्दन दबी हुई करे क्या। तो एक वृत्ति दूसरी चीज को कंट्रोल करती है, व्यवस्थित करती है। सोचो जब यह स्थिति मनुष्य की हो जाती है तो कितना गिविंग हो जाता है, कितना देने वाला हो जाता है। और इसलिए जिन संतों के जीवन से यह वृत्ति निकल गई है, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हमारे सामने भागवत जी कैसे बैठे रहते, कैसे सुशोभित होते। स्वयं भगवान सुखदेव के जीवन में एक ही तो वृत्ति है जो मिटती नहीं जल्दी। कम से कम इतना तो सबको आभास है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, यह भी जिसके जीवन का मिट जाता है तो छाप तिलक की तो बात ही छोड़ो। फिर गोपियों के जीवन से सब कुछ मिट गया है। अब तो एकमात्र जिधर ही देखो, जित देखो तित श्याम मई। तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हमारे कदम उसी दिशा की ओर बढ़ते चले। यही इस कथा का मतलब है, यही इन आयोजनों का अर्थ है कि हम इन आयोजनों के माध्यम से अपने जीवन के उस सत्य को भी साथ साथ समझते चले। क्योंकि जब बहुत दिन हो जाता है तो भूल जाते हैं। अब तो धीरे धीरे चिट्ठी का काम लगभग खत्म हो गया। भारत के सिस्टम को आप जानते ही हैं कि बहुत लोग गांव में रहते हैं, शहर में कमाने के लिए जाते हैं। बहुत पहले से चलता रहा, अभी भी चलता है। तो किसी आदमी ने चिट्ठी लिखी अपने घर में, अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी या पत्नी को चिट्ठी लिखी। अब सुबह चिट्ठी लिखा, सोचा जब ऑफिस जाएंगे तो डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे, पोस्ट बैग बने होते हैं। चिट्ठी लिखकर जेब में रखा, भूल गए। यहां गए वहां गए, भूल गए कि चिट्ठी डालना है। कोई आदमी रास्ते में मिला, बोले भाई और सब ठीक है, हाल चाल सब ठीक है, घर गांव का भी समाचार मिला कि नहीं मिला। जैसे समाचार की बात, अरे बोले भाई मैं तो चिट्ठी मेरी जेब में ही से डालना भूल गया था। ऐसे ही यह कथा आपको आप क्या है उसकी स्मृति दिलाने के लिए है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। ये बात अलग है कि शरीर के साधनों के लिए जो विज्ञान है वो प्रायः पाश्चात्य देशों में प्रकट हुआ, लेकिन यह जो विज्ञान है कि हम दुनिया को जानने लगे लेकिन खुद को न जान सके, यह जो सबसे बड़ी साइंस है, इसकी देन भारत में है, जिसके लिए बड़े बड़े यात्री कहां कहां से आते रहे। सारी दुनिया ने यह जाना कि तुम कौन तुम कौन तुम कौन, लेकिन इस देश ने इस प्रश्न पर बहुत बड़ी खोज की कि मैं कौन हूं, पहले से तो जान लिया। अब भाग्य दुर्भाग्य से बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ऊंच नीच होती ही रहती, कभी कोई बढ़ गया कभी कोई घट गया, लेकिन यह जो प्रश्न है ये शाश्वत प्रश्न है। श्रीमद् भागवत की कथा हमें हमारी पहचान बताती है कि हम कौन हैं। और जब हमको हमारी पहचान का पता लगता है तब क्या होता है, बोले संसार की सारी व्यवस्थाएं, सारे रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं। जीवन का वहां सत्य पता लगता है। और इसलिए भगवान सुखदेव ने कहा कि जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति।
इस जीवन का जो फल है वो यह है कि जीवन की अंतिम घड़ियों में ही सही, कोई बात नहीं, अभी तो तुम राह में चल रहे हो, यात्री हो, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा वही होगा जब तुम स्वयं अपने को एक दिन मिटा सकोगे। कैसे? बोले बूंद समाना समुद्र में। जैसे सागर में बूंद विलीन होकर सागर बन जाती है, ऐसे ही हम सभी बूंद की तरह बिखरे हुए सारी दुनिया में बिखरे हैं। कितनी योनियों में हमारा जन्म हो रहा है, लेकिन एक दिन यह मनुष्य ही है जो अपनी पहचान को, श्रीमद् भागवत की कथा में बेहोश होकर मरने की बात नहीं कही गई। होश का मरण ही सचमुच मरण है, जब होश में मर सके, उसके लिए ही सारी कथाएं। तो भगवान शुकदेव श्रीमद् भागवत में गोपियों की और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जब प्रेम का वर्णन करते हैं, तो अब यह प्रेम सामान्य नहीं रहा, यह प्रेम अब पक रहा है। जैसे दूध को जब पकाते हैं तो दूध में से पानी का अंश खत्म हो जाता है, पानी का अंश जल जाता है। आप कैसे भी ले आओ, लेकिन उस दूध को प्योर बनाया जा सकता है, क्योंकि पानी जल जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रेम में भी बड़ा पानी होता है। कितने दिखावे के, कितनी सारी बातें, कितनी सिर्फ जबान पर। यह प्रेम तब तक परिपक्व नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में विरह की परीक्षा की घड़ी नहीं आएगी। हंसी खुशी में तो दुनिया में कोई भी साथ हो सकता है, रह सकता है। मांगने जांचने से संसार के व्यवहार का निर्वाह चलता ही रहता है, लेकिन वास्तव में जो प्रेम गोपियों का भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए प्रकट होता है। श्री भगवान छोड़कर चले गए, विदा हो गए, आएंगे नहीं आएंगे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी जिनके जीवन से एक पल के लिए भी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जो स्मृति है वो दूर नहीं होती, हर पल हर घड़ी। ऐसा प्रेम तो शायद संसार में करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि संसार के हर प्रेम में लेने देने का हिसाब बना रहता है। अब आप खुद ये सोचो कि आज स्थिति जो बन गई कि हम श्री भगवान से ही लेने देने का संबंध स्थापित करते हैं। तुम दे सको तो तुम्हारे द्वार आऊं, तुम न दे सको तो दूसरे के द्वार जाऊं, तुम न दे सको तो और कहीं चला जाऊं, लेकिन हमें तो चाहिए। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति यह जो प्रेम है, क्यों है? श्री भगवान छोड़कर चले गए, धीरे धीरे 100 वर्ष हो गए, फिर भी याद एक पल को भूलती नहीं। 100 वर्ष भूमि पर वृंदावन में विरह का सागर उमड़ रहा है। हजारों शिकायतें भी प्रकट हो रही हैं, लेकिन हर शिकायत आंखों में बहे